नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शाक्य। दोस्तों, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग। अगर फिर गिरता है तो फिर गिर, लेकिन तू फिर उठ और फिर चल और फिर दौड़ और फिर भाग। तू भाग, क्योंकि तू विजेता है, विजेता। और असफलता आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है सफलता। सक्सेस इज योर राइट। विजेता हार नहीं मानता, और जो हार मानता है वह विजेता नहीं होता। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, वक्त तो रेत का फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवा है, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तो होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन ये चमत्कार केवल जादूगर ही कर पाते हैं। और जादूगर वही है जो जीवन के मैदान में डटा हुआ है, और जो मैदान छोड़ दे उसे जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता। इस दुनिया में अरबों लोग हैं और सभी सक्सेस चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सफलता को प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में केवल 2 कदम रखते हैं। जब एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो अपना सीना आगे तान के खड़ी हो जाती है। तो कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन शायद पता होगा कि सफलता के रास्ते में एक तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होती है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है, और वहीं से असफलता की भी शुरुआत होती है। यह निर्णय, यह डिसीजन हमारा है कि हम किसे चुनते हैं। आप बताइए कि आप किसे चुनेंगे? जी हाँ, आपने सही कहा। सफलता की शुरुआत करेंगे तो समस्या को कुचल कर आगे ही बढ़ना होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से डर जाते हैं। डर के कारण वह अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो लगातार सफलता के मार्ग पर चलते रहना है, और अगर कोई प्रॉब्लम सामने आए तो उसे मार भगाना है। कुछ भी हो, सफलता को जड़ से उखाड़ कर फेंकते जाना है, लेकिन हार नहीं मानना है, नहीं मानना है। आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ एक खेल के मैदान की तरफ, जिसमें आप हमेशा खड़े हुए हैं, और तब से खड़े हुए हैं जब से आप इस दुनिया में आए हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। ये दुनिया एक खेल का मैदान ही तो है, और आप इसके एक खिलाड़ी हैं। अब आप खिलाड़ी हैं तो आपको जीतना है, और जीतना है, और जीतने के लिए आपको खेलना होगा, खेलना ही होगा। तो देर किस बात की है? शुरू हो जाओ और जीवन के इस मैदान में खेलना शुरू कर दो, और तब तक खेलो जब तक जीत ना हो जाए। इस दुनिया में करोड़ों खिलाड़ी कभी किसी समस्या की वजह से, तो कभी किसी
असफलता की वजह से मैदान तक छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नेवर क्विट। आपको लगातार मैदान में डटे रहना है, और यदि आप जीवन के मैदान में डटे रहेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप मैदान में रहेंगे हारे हुए नहीं माने जाएंगे। यदि आप जीवन के इस मैदान में यदि एक बार फिसल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैदान में हैं। उठिए और फिर से शुरू हो जाइए। अगर आप दूसरी बार गिर जाओ तो एक बार फिर उठिए, तीसरी बार गिर जाओ तो एक बार फिर उठिए और उठ जाइए, और तब तक मैदान में डटे रहिए जब तक सक्सेस हासिल न हो जाए, सफलता न मिल जाए। दोस्तों, सफलता एक मोती की तरह होती है, जिसे पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है और गहराई में जाकर मोती के लिए प्रयास करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि एक बार में ही मोती मिल जाए। आपको तब तक समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराइयों में जाना है जब तक मोती न मिल जाए। यदि असफल हो जाओ तो इसे एक चुनौती के रूप में लेना, इसे एक चैलेंज के रूप में लेना। क्या आपको पता है कि सफलता हमें मायूस करने नहीं आती, हमारे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें बोलने आती है कि तुम कमी रह गई है, कुछ न कुछ ऐसी कमी रह गई है, वो हमें दूर करना है। आप उस कमी को हटा दो तो फिर से आगे बढ़ो और यह सीख लो कि दोबारा वह गलती नहीं दोहरानी। डू नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन, जिसकी वजह से फेलियर मिली। ये बात अंदर कूट कूट कर भर लो कि हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप विजेता यानी विनर बन जाओगे और सफलता का मोती आपके हाथों में होगा, जिसकी चमक से पूरा संसार रोशन हो जाएगा। अपने मोबाइल और लैपटॉप को जरूर ही ऑपरेट किया होगा, जरूर ही उसको चलाया होगा। सोचिए, आपका मोबाइल या लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम में आ जाए तो आपको क्या करते हो? उसे फेंक देते हो? नहीं ना। यदि आप समझदार हैं तो उसे रिफ्रेश करते हैं और वह फिर से चलने लगता है। इसी प्रकार यदि इंटरनेट समस्या करे तो आप उसे रिकनेक्ट करते हैं। यदि आपके गोल के साथ भी अगर ऐसा करना पड़े, उसको क्या समस्या है? प्रॉब्लम और फेलियर के चलते आपके गोल के साथ कनेक्शन टूटने लगता है, तब हार मानो, बल्कि खुद को रिफ्रेश करो, अपने गोल के साथ खुद को दोबारा रिकनेक्ट करो, तब जिंदगी की पिक्चर एक बार फिर क्लियर और स्मूथ चलने लगेगी। अब आप केवल एक बात सोचो, यह सोचो कि कोई व्यक्ति जीवन में असफल क्यों होता है। सोचो, कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई कहेगा कि सफलता के रास्ते में आने वाली समस्या के कारण असफलता हाथ लगती है, तो कोई कहेगा कि परिस्थितियां विपरीत थी। कोई भाग्य को दोष देगा तो कोई किसी अन्य कारण को दोष देगा, लेकिन इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी भी बात में इतना दम नहीं है कि आपको हरा सके। आप कभी हारोगे जब आप हार मान लेंगे, और जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना हमेशा बनी रहेगी। अंतिम सांस तक लड़ते रहो, पता नहीं कब वो पल आ जाए जिसका आपको बरसों से इंतजार था। पता नहीं कब वो दिन आ जाए जो आपको विनर बना जाए। लगे रहो मेरे भाई, वो सफलता का एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, अवतार नहीं। उठ, चल और दौड़ और फिर दौड़, दौड़ दौड़ और दौड़।